श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा के दौरान कई ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें हम हमारे चैनल पर करके बताते हैं, पर उन उपायों को देखने के बाद भी कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और कई ऐसे प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर ऐसे भी व्यूवर्स को देखना जरूरी होता है जिन्होंने वो प्रश्न किया भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी के लिए उपयोगी रहते हैं। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनका यह पहला वीडियो है, यह Q&A वीडियो है, जिसमें आप जो कमेंट बॉक्स के जरिए जो प्रश्न पूछते हैं वे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देते हैं। पहला Q&A वीडियो है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में Q&A 2 जरूर टाइप कीजिएगा, या फिर आप Q&A भी टाइप कर सकते हैं। और Q&A टाइप करके आप अपना प्रश्न भी टाइप कर सकते हैं जो आपको इस वीडियो के नीचे टाइप करना है, और वह प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले वीडियो में जरूर दे देंगे। पहला क्वेश्चन है ममता यादव जी का। आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी आपको प्रश्न दिख रहा है। ममता जी ने पूछा है, गुरुजी के जन्मदिन का लाइव टेलीकास्ट आएगा क्या, हमें जवाब देना। तो हम आपको बता दें, जी हाँ, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रति वर्ष लाइव टेलीकास्ट होता है, जो कि आस्था पर भी होता है, यूट्यूब पर भी होता है, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी होता है। तो सभी जगह आपको लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। 16 जून वो डेट है, आप टाइम नोट कर लीजिए। शाम को 7 बजे से आपको लाइव टेलीकास्ट टीवी और मोबाइल दोनों में देखने को मिलेगा। और लखबीर सिंह लखा जी आ रहे हैं, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न यह है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा है, सिंधे जी 598। इन्होंने प्रश्न किया है कि 26 जून 2025 की कथा कहां पर है। तो आपको बता दें, 26 जून से जो कथा शुरू होगी वह 2 जुलाई 2025 तक चलेगी, और यह शिव पुराण कथा बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होने वाली है, जो कि महाराष्ट्र में है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनीता शेर G6C, इन्होंने प्रश्न किया है, प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। पशुपतिनाथ व्रत में शाम के समय बारिश और तेज हवा के कारण दीपक सही से जल नहीं पाए, तो क्या व्रत गिनती में नहीं आएगा? प्लीज बताएं। आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने दीपक में एक बार लौ लगा दी, प्रज्वलित करने की कोशिश कर दी, प्रज्वलित होने के बाद वह अगर ठंडा हो रहा है किन्हीं कारणों से, जैसे कि हवा, आंधी, तूफान, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह प्राकृतिक चीजें हैं, आपका व्रत गिना जाएगा और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नाम से ही इन्होंने अपना चैनल बनाया है, जिसमें उन्होंने प्रश्न किया है, भैया आपने बताया नहीं, भंडारे में कमी नहीं हो, चावल वाला उपाय बताओ भैया प्लीज। तो यह काफी सरल और आसान उपाय है। शायद इन्होंने फिर से प्रश्न किया दूसरी बार, हमने पहले उत्तर नहीं दे पाए होंगे, तो आपको हम उत्तर देना चाहते हैं। गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि अगर आप कोई पार्टी रख रहे हैं, शादी करा रहे हैं, या कोई भंडारा करा रहे हैं, मतलब घर में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और आपने निर्धारित किया है कि 300 लोग ही आएंगे, 300 लोगों का आपने व्यवस्था की है, और आपको लग रहा है कहीं 100-150 लोग एक्स्ट्रा ना आ जाए, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप कोई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय करना चाहते हैं, तो जी हाँ, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है। आपको बस इतना करना है, कुछ चावल के दाने आपको सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप चाहे तो 108 कीजिए, क्योंकि 108 काफी अच्छा अंक माना जाता है, और कई उपायों में भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। तो 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। उसके बाद एक चावल का दाना आपको वापस प्राप्त कर लेना है, कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए प्राप्त करना है, और प्राप्त किए हुए उस चावल के दाने को आपको अपने घर पे आकर, जहां पर आप जो भोजन बनाने वाले हैं उसमें मिला देना है, या फिर आप अपने घर के भंडार में भी मिला सकते हैं, या फिर आप जो खाना बनाने वाले हैं उसमें भी मिला सकते हैं। कुबेर भंडारी से आप प्रार्थना करके आए कि अब आपको ही संभालना है, आपके भरोसे ही मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, आप देख लीजिएगा। कुबेर भंडारी के, भोलेनाथ के भरोसे होकर अगर आप कुछ भी करते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निमिष व्लॉग्स 5746 ने प्रश्न किया है, अपमार्च स्त्रोत का पाठ के लिए शमी पत्र और बेलपत्र का क्या किया जाए, क्या उसको खिलाना चाहिए? गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो जानकारी दी है, उपाय बताया है अपमार्जन स्त्रोत वाला, उसमें गुरुजी ने कहा है कि आपको अपनी हथेली में सबसे पहले शमी पत्र को रखना है, उसके बाद जल का कलश रखना है, और उस कलश के अंदर जल भरने के बाद उसमें आपको बेलपत्र डालना है। और गुरुजी ने यह कहा है कि आपको यह जल तब शिवलिंग पर अर्पित करना है जब आप अपमार्जन स्त्रोत का पाठ पढ़ लेंगे। तो आप पूरा पाठ कीजिए। पाठ यदि कर नहीं पा रहे हैं तो आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद आपको इस कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, और आप जो जल अर्पित करेंगे थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त कर लें, बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त कर लें, और जो शमी पत्र है उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। प्राप्त की हुई जल और बेलपत्र का आप आचमन कर सकते हैं। अगर बेलपत्र का आचमन करने में आपको दिक्कत होती है तो मत कीजिए, जल का आचमन कीजिए, और आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा।
आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ज्योति जायसवाल जी ने प्रश्न किया है, अपामार्जन स्त्रोत को पढ़ने या सुनने के बाद उस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन करना है क्या? फिर उस बेलपत्र और शमी पत्र का क्या करना है? हमने आपको अभी बता दिया है कि शमी पत्र को आप वापस शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं और बेलपत्र आप औषधि रूप में प्राप्त करके चाहें तो आचमन कर सकते हैं, नहीं तो उसे आप शिवलिंग पे ही अर्पित रहने दें। जल पूरा आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और थोड़ा सा प्राप्त करके औषधि रूप में लाएं और उसका आप आचमन करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न की ओर सुमन अग्रवाल जी ने प्रश्न किया है, जिसमें उन्होंने पूछा है, भैया ये सरोसर कितने दिन तक करना है? इन्होंने शायद बोला है कि स्त्रोत कितने दिन तक करना है, पानी चेंज करना है क्या रोज? जी हाँ, रोज अपने हाथ का पानी चेंज करना है, क्योंकि आपको रोज वह पानी शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद ही आपको उसको प्राप्त करके उसका आचमन करना है और यह आप जितने दिन करना चाहें आपके लिए बन सके उतने दिन आप जरूर करें और रोज पानी बदलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शर्मा टेंट हाउस इन्होंने प्रश्न किया है, इन्होंने पूछा है, भैया हम सोमवार के पूजन किया, पशुपतिनाथ व्रत शाम को जब हमने जल चढ़ाया तो भस्म लगा रहे थे, तो हमारे उल्टे हाथ में कीड़ा आके बैठ गया, करकेटा, और हम डर गए और भस्म हमारे ऊपर ही उड़ गई, तो यह सही है कि गलत है? आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। आप भगवान की जब भक्ति करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो भगवान की भक्ति में आपको डूबे रहना है। इधर उधर क्या हो रहा है, कोई कीड़ा आ रहा है तो आप उससे बचिए, बचना जरूरी है। पर कोई पूजन की सामग्री या कोई चीज आपके ऊपर गिर रही है तो आपको यह नहीं सोचना कि यह कुछ गलत हो गया। भोलेनाथ ने ही भस्म के रूप में आपको बचाया है ताकि आपको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। बस आप अपने मन में निर्मल भाव से भगवान का चिंतन करते रहें, पूजन में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। 5024 ने प्रश्न किया है, 16 सोमवार व्रत शुरू मैंने मायके में मंदिर की पूजा करके किया था, तो उद्यापन कहाँ करना पड़ेगा? यह पशुपतिनाथ व्रत नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही स्थान पर आपको व्रत पूर्ण करना है। कोशिश हमेशा यह कीजिए कि अपने ससुराल में आप व्रत को शुरू करें और वहीं पे पूर्ण करें। पर मायके में किया है और अब आप ससुराल में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही पूजन अर्चन किया जाता है। अगर आपने मंदिर में जाके कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजन अर्चन करके उस पार्थिव शिवलिंग का शाम को विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से आप यह व्रत पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न है जिसमें उन्होंने लिखा, भैया जी बिटिया ने मंदिर में पूजा करके 3 व्रत किए थे, अब ससुराल में आगे के व्रत कर सकती है क्या? जी हाँ, कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और काफी लंबा प्रश्न आया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। राहुल कुमार गुप्ता जी ने प्रश्न किया है, मुझे इससे कुछ सवाल हैं, जो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं? तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विधि बताई है, वह विधि हमने पूरे वीडियो में करके बताई है, पर अगर आप उसकी लिंक ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है, वह संपूर्ण विधि आप देख पाएंगे। और उन्होंने आगे प्रश्न यह भी किया है कि पार्थिव शिवलिंग में क्या जलाधारी बनाना जरूरी है क्या? उसका पूजन अर्चन कैसे करें? जलाधारी बनाना जरूरी नहीं है, पर बनाते हैं तो काफी अच्छी बात है। पर घर में जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है उसमें बस आपको नीचे जो जलाधारी होती है उसमें गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान अपने आप बन जाता है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रयास करें जैसे गुरुजी ने बनाने को कहा है वैसे ही बनाएं। इन्होंने आगे प्रश्न में पूछा है, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय दिया लगाना जरूरी है क्या? क्या दिया जब तक बढ़ता है पार्थिव शिवलिंग जो गमले में बनाया है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए? कृपया बताएं पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि क्या होता है, क्या क्या चढ़ाना चाहिए? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ भैया क्योंकि मेरे पापा कभी भी मन करता है तो वह गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं और तुरंत उसका विसर्जन कर देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? इस बात को मुझे जरूर बताइएगा। जो मेरे पापा व्हाट्सएप शिवलिंग बनाकर व्हाट्सएप से देखकर मतलब तुरंत उसका विसर्जन कर देते हैं, क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी स्वयं कहते हैं कि आप अपने घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बनाकर उसका पूजन अर्चन करके उसी गमले के अंदर उसका विसर्जन कर सकते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए। आप एक कंकर रूपी शंकर से भी शंकर भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। बस आपके अंदर भाव है तो उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। आशा करता हूँ यह Q&A वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में Q&A 2 टाइप करें या फिर Q&A टाइप करें। और Q&A टाइप करने के बाद आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे हम आपको कल अगले वीडियो में अवश्य उत्तर देते नजर आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।